जुम्मे के दिन हुए बवाल और पथराव के बाद मोहम्मद जावेद उर्फ पंप के आलीशान मकान को जमींदोज कर दिया गया। जावेद के खिलाफ कई मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं। आपको बता दें कि जावेद वेलफेयर पार्टी का महासचिव है। अब पुलिस जिला अधीक्षक शाह आलम की गिरफ्तारी पर जोर दे रहे हैं। नमाज के बाद उपद्रव करने वाले लोगों को भी चिन्हित कर लिया गया है। अब अटाला स्थित चिन्हित मकानों पर बाबा का बुलडोजर चल सकता है। मास्टरमाइंड जावेद के वकील ने कहा कि मकान पत्नी के नाम से था और विकास प्राधिकरण ने नोटिस जावेद के नाम से चस्पा की थी। अब हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी और पूरा मकान प्रशासन बनवाएगा। इस बवाल को करने वाले और लोगों को उकसाने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। ये दंगा पूरी तरह से सुनियोजित तरीके से किया गया है। अधिवक्ता मंच वकीलों का जागरूक संगठन है, उसकी तरफ से कुछ सदस्यों में मैं राजनीति मांग किया है कि हमने भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने जावेद मोहम्मद के बहाने दूसरे के मकान को उन्होंने बुलडोज कर दिया है। जावेद मोहम्मद की पत्नी परवीन फातिमा के नाम मकान था जो उनके पिता से गिफ्ट मिला था और मुस्लिम परिवार प्रॉपर्टी के नियमों के अनुसार अगर प्रॉपर्टी किसी महिला के नाम एक्सक्लूसिव ओनरशिप में है तो उसका हस्बैंड को उसका शेयर नहीं। सारे कागजात तो मेरे पास हैं, उसमें मकान के मालिक के तौर पर परवीन फातिमा दर्ज है और नोटिस इन्होंने जावेद मोहम्मद को दिया। जावेद मोहम्मद का वो मकान नहीं है। तो इस तरह के गैर कानूनी काम से एक भली गृहिणी को, महिला को और उनके छोटे छोटे बच्चों को उन्होंने रातों रात बेघर कर दिया है, जिसकी कोई भी कीमत कोई समाज नहीं दे सकता है। आज वो बच्चे आसमान के नीचे पड़े हुए सिर्फ इसलिए कि प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने एक गलत मकान को जो डिमोलिश नहीं होना चाहिए, दूसरे उन्होंने जो नोटिस दिया है वो बैकडेटेड नोटिस है। उसमें उन्होंने 20 मई और 10 मई का जिक्र किया कि हमने उनको नोटिस दिया, अवसर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने नोटिस सीधे 11 तारीख को 11 जून के दरवाजे को चिपका दिया। 10 जून के जुम्मे की घटना के बाद ये मास्टरमाइंड हुए जिस पर कहा गया है। मैंने भी याचिका में मांग किया है कि उनके भवन का जो परवीन फातिमा का मकान उसका पुनर्निर्माण हो और उसका पूरा मुआवजा दिया जाए और विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को निलंबित और दंडित किया जाए। इलाहाबाद शहर की सारी अमल कमेटियों में, पीस कमेटियों में इनका नाम सबसे ऊपर रहता था। सारे अधिकारियों के बिल्कुल दुलारे प्यारे जावेद मोहम्मद थे। जावेद मोहम्मद ने कब्रिस्तान से लेकर अपने सराकर हाउस तक अपने समाज के हित में बहुत बड़ी जनहित याचिका की। इलाहाबाद शहर में नगर निगम की सफाई को लेकर उन्होंने जनहित याचिका की। वो एक ऐसे व्यक्ति थे जो सामाजिक होते थे ही, लेकिन उनकी कोई आपराधिक छवि नहीं है। उनके खिलाफ कोई भी आज तक कोई FIR उनके खिलाफ नहीं है। वो कोई जमीन जायदाद का धंधा नहीं करते, वो ठेके पट्टे का काम नहीं करते, वो शराब और सिनेमा हॉल की लाइसेंस भी नहीं है। जो सांप्रदायिक उन्माद को फैलाने की कोशिश की गई है, इसको लेकर के क्या कहना चाहिए? व्यापारी वर्ग पर इसका क्या प्रभाव होता है? देखिए, धार्मिक उन्माद जो बढ़ाए जा रहे हैं ये समाज के बहुत ही समाज में बहुत अशोभनीय और कुकृत्य कार्य है, तो नहीं होना चाहिए। ये जो समाज और सरकार की मंशा के अनुरूप कुकृत्य काम कर रहे हैं, जो सरकार की मंशा के अनुरूप नहीं करना चाहते हैं, या इस तरीके से कह सकते हैं समाज में जो गंदगी फैला नहीं पा रहे हैं, तो समाज को इन सब चीज़ों को बहुत डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, शासन की पॉलिसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार की मंशा के अनुरूप काम न करके सरकार के प्रतिकूल काम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुशासन को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि निंदनीय है, बहुत ही निंदनीय है और सामान्य जनमानस के विपरीत है। ऐसे एक चीज़ और भी देखी गई, जैसे कश्मीर में पैटर्न चला करता था, बच्चों से पत्थरबाजी करवाई जाती, वही पैटर्न यहाँ इलाहाबाद और कानपुर में देखने को मिला। इसको लेकर क्या? ये वर्ग विशेष को एक टारगेट इसमें बनाया जा रहा है। जैसा कि कहा जाता है कि वर्ग विशेष किसी विशेष वर्ग का नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन किसी वर्ग विशेष को, इसमें जात विशेष को टारगेट बनाया जा रहा है और जो कि उसमें कुछ मासूम नाबालिग बच्चे हैं, उसमें महिलाओं को टारगेट बनाया जा रहा है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति है, लेकिन सरकार की सक्रियता की वजह से हमारे
जनपद प्रयागराज इलाहाबाद के सक्रिय अधिकारियों की वजह से इनकी मंशा सफल नहीं हो पाई, जिससे लोग बहुत व्यथित हैं, बहुत ही व्यथित है। उसमें जावेद पंप नाम के व्यक्ति की कुंठित विचारधारा सामने आई, जो समाज को कलंकित करने का प्रयास कर रहा था, समाज में सांप्रदायिक दंगा करने की कोशिश कर रहा था। तत्काल हमारे अधिकारी माननीय एडीजी प्रेम प्रकाश जी भाई और माननीय जिलाधिकारी श्री संजय कुमार खत्री जी की तत्परता से और हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आदरणीय बड़े भाई श्री अजय कुमार पांडे जी की तत्परता की वजह से इनकी योजना विफल हो गई, जिससे वो बहुत ही व्यथित हैं। और तत्काल माननीय योगी आदित्यनाथ जी, जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तत्काल लाइन आर्डर को तत्काल स्ट्रिक्टली बहुत ही कठोरतम एक्शन लेने के लिए उन्होंने जनपद के सारे अधिकारियों को आदेशित कर दिया, जिसका परिणाम है कि आज भी हमारे जो सांप्रदायिक दंगा करने वाले क्षेत्र थे बहुत ही शांतप्रिय हो गए हैं और अधिकारी तत्परता से अपनी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं।